हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी फ्रेंड्स। एमपी टेट वर्ग 2 साइंस की हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी और इसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक दिया गया है ब्रह्मांड, तो उसके बारे में हम यहाँ डेली डिस्कस करते हैं। तो ये हमारी क्लास नंबर 4 है। इससे पहले हमारी 3 क्लासें हो गई हैं। जिसने भी नहीं देखी हैं तो प्ले लिस्ट में जा करके एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि यदि आपको पहले ब्रह्मांड के बारे में बेसिक्स पता नहीं होगा तो आप एक क्लास को आसानी से समझ नहीं सकते। तो जो क्लासें होती हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं, ठीक है। तो यदि आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो क्लास 1 से आप ज़रूर देख लें। तो आज हम पढ़ेंगे ब्रह्मांड में आपकी आकाश गंगा और मंदाकिनी क्या होती हैं। आकाश गंगाएं और मंदाकिनी, ठीक है। इससे पहले हमने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं कि जो ब्रह्मांड है क्या कहलाता है, ब्रह्मांड में दूरी मापने की इकाइयाँ क्या होती हैं, ठीक है, सारी चीज़ें। तो देख लेते हैं आकाश गंगा या मंदाकिनी। ये तो नाम सभी ने सुना होगा कि हमारी आकाश गंगा जो है दुग्ध मेखला है, या जो हमारी मंदाकिनी है वो दुग्ध मेखला है। तो ये कहलाती क्या हैं, किससे ये बनी होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आकाश गंगा तारों का ऐसा विशाल समूह है जो गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे से बंधे हुए हैं। तो सबसे पहले आकाश गंगा जानने से पहले हमें जानना होता है तारे। तारे क्या होते हैं, तारों का निर्माण कैसे होता है, और जो आकाश गंगाएं हैं वो तारों का समूह होती हैं, ठीक है। तो तारा जो है उसके बारे में हम कल बहुत ही डीपली पढ़ेंगे। तो आज हम थोड़ा सा आकाश गंगा के बारे में देख लेते हैं कि ये होती क्या है, ठीक है। कल तारे के बारे में पढ़ेंगे, तारे निर्माण की प्रक्रिया कैसे होती है, श्वेत वामन तारा क्या कहलाता है, जीवाश्म तारा किसे कहते हैं, आपका अभिनव तारा क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो जहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है सारे फैक्ट हम कल डिस्कस करेंगे। आज देखते हैं आकाश गंगा। आकाश गंगा के कितने प्रकार होते, कितने प्रकार की आकाश गंगाएं होती हैं, और जो हमारी आकाश गंगा है वो किस आकार की है, ठीक है। तो पहले तो आपको यही याद रखना है कि जो हमारी आकाश गंगा है वो तारों का एक विशाल समूह होती है। मतलब जो तारे होते हैं इनके कई समूहों से मिलकर के जो है हमारी आकाश गंगा बनी होती है। और ये जो तारे होते हैं एक ग्रेविटेशन अर्थात बल के कारण एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं। इनकी विशालता के कारण ही हमारा जो ब्रह्मांड है उसे प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं आपसे कि हमारा जो ब्रह्मांड है वो किस तरीके का है, प्रायद्वीपीय है या कैसा है। तो आपको बताना है कि जो हमारे जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हमारी जो तारों का विशाल समूह बंधा हुआ होता है, तो इसके कारण हमारे ब्रह्मांड को प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड कहा जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं आकाश गंगा असंख्य तारों का विशाल पुंज है, वही बात है, ठीक है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आकाश गंगा डैश का समूह होती है। ऑप्शन में दे देंगे तारों का समूह होती है या फिर चंद्रमा का समूह है, कुछ भी दे दें। तो आपको याद रखना है कि आकाश गंगा असंख्य तारों का विशाल पुंज है, जिनमें जो अधिकांश तारे होते हैं उन्हें हम आँखों के माध्यम से वो हमें दिखाई नहीं पड़ती। मतलब बहुत छोटे छोटे तारे होते हैं वो हमें आँखों से दिखाई नहीं पड़ते, अधिकांश मतलब बहुत अधिक, ठीक है। और कुछ बड़े तारे होते होंगे जो हम आसानी से देख भी सकते हैं। प्रत्येक आकाश गंगा में तारों के अतिरिक्त अब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि क्या जो हमारी आकाश गंगा है वो केवल तारों से मिलकर बनी है, या फिर कहेंगे कि तारे और गैस से मिलकर बनी है। ऑप्शन में देंगे तारे, गैस और धूलकण से मिलकर बनी है। तो आपको बता दें, यदि ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि आकाश गंगा बनी होती है तो आपको बेस्ट ऑप्शन देखना है। वहाँ पर तारे तो होगा ही, साथ ही साथ गैस और धूल कणों की भी बनी होती है, ठीक है। अब आपको बता दें कि जो आकाश गंगा है, आकाश गंगा है आपकी, उसका 98% भाग, मतलब टोटल अपने आप में कितना होता है 100%। तो ये 100% का जो 98% भाग होता है वो तारों से बना हुआ होता है, ठीक है। और जो 2% भाग है, इस 2% में आपका गैस भी आ जाती हैं और धूल भी आ जाती है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए कि जो आकाश गंगा है उसमें तारों का और गैस धूल कणों का कितना कितना योगदान होता है। तो 98% आपके तारे होते हैं और 2% गैस और धूल के कण होते हैं, ठीक है। तो इतना आप आकाश गंगा के बारे में समझ चुके होंगे। बिल्कुल आपको इतना ही याद रखना है कि आकाश गंगा असंख्य तारों से मिलकर बना हुआ, मतलब असंख्य तारों के समूह से मिलकर बनी होती है। और आकाश गंगा में तारों के अतिरिक्त गैस और धूल के कण भी होते हैं, और इतना इतना इनका परसेंट होता है। इतना आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं कि जो आकाश गंगा है वो संरचना के आधार पर स्ट्रक्चर इसका जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। तो आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि जो हमारी आकाश गंगा है दुग्ध मेखला वो किस आकार की है। तो याद रखिए कि जो आकाश गंगाएं हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। सर्पिल आकाश गंगा, दीर्घवृत्तीय आकाश गंगा और अनियमित आकाश गंगा, ठीक है।
अब इसमें जो सर्पिल आकाशगंगा है पूरे ब्रह्मांड की बात करें, ठीक है, केवल हमारे ब्रह्मांड नहीं पूरे विश्व की बात करेंगे हम, तो जो सर्पिल आकाशगंगाएं होती हैं वो 80% होती हैं। दीर्घवृत्तीय आकाशगंगाएं 17%, अनियमित आकाशगंगा 3% होती है, ठीक है। तो ये होती हैं आकाशगंगाओं के प्रकार। तो हमारी जो आकाशगंगा है वो किस प्रकार की है, तो सर्पिल आकार की है। कैसी? सर्पिल आकार की, स्पाइरल है, ठीक है। अब आपको बता दें कि हमारी आकाशगंगा का नाम पूछ लें यदि कि हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, तो याद रखिए आप दुग्ध मेखला, जिसे मिल्की वे कहा जाता है, और यह एक सर्पिल संरचना की आकाशगंगा है, ठीक है। अब देखते हैं एक क्वेश्चन। अब जो आकाशगंगाएं हैं वो केवल एक आकाशगंगा तो होती नहीं। हमने पहले वीडियो में आपको बताया था कि जो ब्रह्मांड है हमें उसमें किस किस चीज़ का अध्ययन करना होता है, और हब्बल का आपने नियम पढ़ा होगा तो उन्होंने बताया था कि जो आकाशगंगाएं हैं इनमें प्रतिसरण हो रहा है, मतलब ये एक दूसरे से दूर बढ़ रही हैं, ठीक है। तो हर आकाशगंगा का अपना परिवार होता है। जैसे हमारी आकाशगंगा है तो हमारी आकाशगंगा में तारे हैं, ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, उपग्रह हैं, धूलकण हैं, उल्कापिंड है, गैसें हैं, सूर्य है। तो ये सारी चीज़ें जैसे हमारी आकाशगंगा में है उसी तरह से जो अन्य आकाशगंगाएं होंगी उनका भी अपना अपना परिवार होता होगा, ठीक है। तो जो हमारी आकाशगंगा दुग्ध मेखला है तो पूछ लिया जाता है कि दुग्ध मेखला के सबसे निकटतम आकाशगंगा कौन सी है। तो जब हमारी आकाशगंगा हमसे इतनी दूरी पर है तो जो दुग्ध मेखला है उसके सबसे निकट आकाशगंगा का नाम याद रखिए एंड्रोमेडा है। क्या है? एंड्रोमेडा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो पूछ लेते हैं कि जो हमारी आकाशगंगा दुग्ध मेखला है इसके सबसे नज़दीक कौन सी आकाशगंगा पड़ती है, तो वो है एंड्रोमेडा, ठीक है। अब एक नवीन, मतलब जो जिसका खोज अभी हुई है कुछ वर्षों पहले, तो नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी या जो दुग्ध मेख जो आकाशगंगा है वो कौन सी है, तो वो है ड्वार्फ। यहाँ पर ड्वार्फ होगा, ठीक है, इस तरीके से ड्वार्फ मंदाकिनी नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी है। तो आपको इतना याद हो गया होगा, आपको कुछ रटना नहीं है, बस अच्छे से समझते हुए क्लासों को अटेंड करना है। आपका ब्रह्मांड वाला टॉपिक बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। और आपको एक बात और बता दें कि जितना भी आप यहाँ क्लास में देखते हैं उससे 10 गुनी मेहनत आपको खुद से करनी होगी, क्योंकि जो कोचिंग्स होती हैं या क्लासेस होती हैं वो केवल आपको गाइड कर सकती हैं और अच्छा मैटर भी मिलता है आपको, ये बात नहीं है। तो फिर आपकी खुद की मेहनत यहाँ पर होनी चाहिए। जैसे आपने इतना यहाँ पर पढ़ लिया, अब यहाँ से जितना अधिक से अधिक आप सर्च कर सकते हैं, जितना अधिक से अधिक आप ढूंढ सकते हैं कहीं से भी, तो वो ढूंढ करके अच्छी अच्छी चीज़ें नोट्स में इंक्लूड करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएं कि कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और यदि आपको कहीं भी कोई समस्या होती है तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक। अब हम देखते हैं कि जो हमारी मंदाकिनी है, हमारी जो आकाशगंगा या मंदाकिनी है वो कौन सी है, दुग्ध मेखला। तो देख लेते हैं ये दुग्ध मेखला मिल्की वे क्या है, ठीक है। तो हमारा सौरमंडल, जिस आकाशगंगा का सदस्य, हमारे सौरमंडल में हमारा सूर्य है, ठीक है। सूर्य के बाद हमारे ग्रह हैं, उपग्रह हैं, अन्य चीज़ें हैं, ठीक है। तो सौरमंडल जिस आकाशगंगा का सदस्य है उसका नाम ही क्या है, दुग्ध मेखला, ठीक। तो आपको बता दें कि सबसे पहले आपकी आकाशगंगा आती है, ठीक है। फिर प्रत्येक आकाशगंगा का अपना परिवार होता है, जैसे हमारा परिवार सौरमंडल कहलाता है। अब सौरमंडल में आपकी कई चीज़ें आ जाती, ग्रह, उपग्रह, पृथ्वी, हर चीज़, ठीक है। तो जो हमारे सौरमंडल है जिस आकाशगंगा का सदस्य उसी का नाम क्या है, दुग्ध मेखला है। यह दुग्ध मेखला 24 आकाशगंगाओं के एक समूह का सदस्य, मतलब आकाशगंगाओं का भी अपना अपना समूह होता होगा, जिस तरह तारों का समूह होता है उसी तरह है इनका। तो जो हमारी आकाशगंगा जिस आकाशगंगा समूह का सदस्य है उसमें कितनी आकाशगंगाएं हैं, 24, ठीक है। जो स्थानीय समूह कहलाता है, मतलब एक मतलब स्थान के अनुसार इसका गठन होगा। नेक्स्ट है आकाशगंगा की विशेषता यह है कि इससे होकर एक संपूर्ण वृत्त में प्रकाश की धारा प्रवाहमान दिखाई देती है। तो जब भी आप इसे इमेज सर्च करेंगे तो आप वहाँ देख पाएंगे कि जो आकाशगंगा होती है उसकी प्रमुख विशेषता यही मानी जाती है कि संपूर्ण वृत्त, मान के चलिए एक वृत्त है और इसमें प्रकाश की एक धारा ऐसी प्रवाहमान दिखाई देती है, और पृथ्वी से जब हम इस धारा को देखते हैं तो यह धारा आकाश में बहती प्रकाश की एक नदी की तरह हमें दिखाई पड़ती है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता, ये मात्र कल्पना होती है, ठीक है। यह करोड़ों टिमटिमाती तारों से मिलकर बनी होती है। तो इतना आपको आकाशगंगा के बारे में याद रखना है, ठीक है। थोड़ा सा हम क्विक रिवीजन करते हैं कि आकाशगंगा क्या कहलाती है। तो सबसे
पहले आकाशगंगा असंख्य तारों से मिलकर या असंख्य तारों के समूह से मिलकर बनी होती है, ठीक है। इसके बाद आपकी जो आकाशगंगा है उसमें तारों का 98% भाग और 2% आपकी गैस और धूल के कण होते हैं। आकाशगंगाएं कितने प्रकार की होती हैं संरचना के आधार पर? 3 प्रकार की, सर्पिल आकाशगंगा, दीर्घवृत्तीय आकाशगंगा और आपकी अनियमित आकाशगंगा। तो जो सर्पिल आकार की आकाशगंगाएं हैं 80% होती हैं। फिर इसके बाद आपकी दीर्घवृत्तीय जो है वो 17% और अनियमित सबसे कम होती हैं 3%। तो जो हमारी आकाशगंगा है वो क्या है? आपकी आकाशगंगा का नाम है दुग्ध मेखला या मिल्की वे जिसे कहते हैं, और यह कैसी आपकी आकाशगंगा है? सर्पिल आकार की, ठीक है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम रखेंगे तारे के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। लाल दानव तारा क्या होता है, तारे का जीवन काल क्या होता है, ठीक है। फिर इसके बाद हम तारे का वर्गीकरण भी पढ़ेंगे कि किस किस प्रकार के तारे होते हैं, पुच्छल तारे क्या कहलाते हैं आपके, ठीक है। ध्रुव तारा क्या होता है, किस दिशा में चमकता है, इससे आपका पिछली बार क्वेश्चन बना था। तो ब्रह्मांड टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप जितना डीपली पढ़ेंगे उतना अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी उठा करके पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप कहेंगे इतनी छोटी सी क्लास होती है, इतना सा टॉपिक डिस्कस करते हैं हम, तो हमारा सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा इतने कम समय में? तो आपको बता दें आपकी तैयारी ज़्यादा मायने रखेगी क्लास से, ठीक है, क्योंकि क्लास तो आपको देखनी है। इसके अलावा जितना अधिक से अधिक हो सके आप स्वयं से उसे पढ़ें, और जितना भी यहाँ बताया जाता है वो तो आपको पढ़ना ही है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा क्विक रिवीजन करेंगे क्लास 1 से कि हमने क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले आप देखेंगे आपका पहला ही टॉपिक है ब्रह्मांड, और ये मैथ वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपके मैथ में भी दिया गया है टॉपिक, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड का अध्ययन भूगोल यानी जियोग्राफी के अंतर्गत किया जाता है। और पिछली बार का क्वेश्चन पूछा गया था कि जो भूगोल के अंतर्गत हमारे ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है वो कौन सी शाखा है, तो वो थी आपकी भौतिक भूगोल। तो ये जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे यहाँ पर इंक्लूड है। फिर दिया है आपका विश्व या ब्रह्मांड, तो इसकी हमने परिभाषा बताई थी आपको कि सूक्ष्म से सूक्ष्म अणुओं से लेकर विशालकाय आकाशगंगाओं के समूह को क्या कहते हैं? हम ब्रह्मांड कहते हैं। फिर ब्रह्मांड में दूरी मापने की इकाइयाँ, पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि इसका आरोही क्रम बताइए। तो सबसे बड़ी जो दूरी होती है वो आपकी पारसेक होती है, सबसे छोटी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है। तो ये हमने पढ़ लिया था। फिर इसके बाद हमने कुछ अवधारणाएं पढ़ी कि मतलब सिद्धांत पढ़े या अवधारणाएं, टालमी का सिद्धांत इन्होंने क्या कहा था, इसके बाद कोपरनिकस का सिद्धांत, केपलर, ठीक है, सारी चीज़ें। हब्बल का प्रतिसरण का नियम, मोस्ट इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि जो आकाश गंगाएं हैं एक दूसरे से दूर भाग रही हैं या इनमें प्रतिसरण हो रहा है, तो ये किसने नियम बताया था? तो ये आपके हब्बल ने बताया था। और कब बताया था? 1925 में। ये याद रखिए। और ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो बिग बैंग थ्योरी है उसकी पुष्टि भी यही सिद्धांत करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। फिर हमने पढ़ा था सिद्धांत, साम्यावस्था सिद्धांत क्या होता है, दोलन सिद्धांत क्या होता है। इसके बाद हमने महाविस्फोट सिद्धांत, जो आपके ब्रह्मांड उत्पत्ति का सबसे ज़्यादा मान्य और प्रचलित सिद्धांत माना जाता है, वो है आपकी बिग बैंग थ्योरी। बेल्जियम खगोलवेत्ता जॉर्ज लेमंतियर ने बताई थी 1927 में, ठीक है। और इसके बाद हमने आकाशगंगा के बारे में पढ़ लिया है। अब हम देखेंगे तारों के बारे में पूरा डिटेल से, ठीक है। यदि आपको क्लास पसंद आई है तो शेयर ज़रूर करना, और यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।